गुड मॉर्निंग। देखेंगे क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है, शायद क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। टोटल एसेट्स आपको दिया हुआ है 1 लाख, शेयर होल्डर फंड ये दिया हुआ है, उसका बाद NOCCL का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज आपको गिवन है क्वेश्चन में। नॉन करेंट एसेट्स दिया हुआ है, कैलकुलेट करता है करेंट एसेट्स रेशियो, वो लिखा है करेंट एसेट्स रेशियो। आपको बतानी है कि करेंट एसेट्स रेशियो कितना हुआ, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले मुझे लाना है क्या, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज। तो शायद आपको पता होगा कि यहाँ टोटल एसेट्स दिया हुआ है और नॉन करेंट एसेट्स। तो मैं करेंट एसेट्स निकालूंगा, तो करेंट एसेट्स इज इक्वल टू होगा टोटल एसेट्स और माइनस नॉन करेंट एसेट्स। मतलब क्या, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू होती है करेंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स का मतलब ही हुआ नॉन करेंट एसेट्स। इसका मतलब आपको टोटल एसेट्स गिवन है, अगर उसमें से मैं नॉन करेंट एसेट्स को लेस कर दूँ तो करेंट एसेट्स आएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। मे आई प्रोसीड्स? ओके, बोले हैं कि सर बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए अच्छी बातें हैं, लेकिन मज़ेदार तो क्वेश्चन है ही, बट कभी कभी नालायकों की तरह क्वेश्चन तो कर दे रहे हैं ना आप लोग। नहीं सर मैं अब नहीं करूँगा। चलिए अच्छी बातें हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं। बोले कि आप मैं नालायकों की तरह मैं नहीं करूँगा सर। अच्छी बातें हैं, नालायकों की तरह करना भी नहीं हम लोगों को। अब देखिए टोटल एसेट्स माइनस नॉन करेंट एसेट्स। अब आपको गिवन है करेंट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स आपको 1 लाख है, माइनस नॉन करेंट एसेट्स आपको है 50,000 है। तो ये हो जाएगा आपको 50,000, ठीक है। ये हो गया आपको करेंट एसेट्स। ओके, कहता है सर मैं समझ गया। चलिए अच्छी बातें हैं, समझ रहे हैं तो और अच्छी बातें हैं। अब देखेंगे करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज भी सेम होगा। टोटल आपको दिया हुआ शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटीज दिया हुआ है आपको। अगर मैं शेयर होल्डर फंड में से नॉन करेंट लायबिलिटीज, अब तो इसके बाद तो कुछ दिया हुआ नहीं है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्लीन? हाँ सर मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अच्छी बातें हैं, दिखाई दे रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कहता है, यहाँ पे टोटल अगर करेंट लायबिलिटीज होता तो इन द सेम वे मैं क्या करता, टोटल करेंट लायबिलिटीज से मैं नॉन करेंट लायबिलिटीज को लेस कर देता, तो हम लोग के पास क्या आ जाता, हम लोग के पास आ जाता आपको करेंट लायबिलिटीज। बट इस तरह क्वेश्चन गिवन नहीं है, हम लोगों को दिया है नॉन करेंट लायबिलिटीज और टोटल शेयर होल्डर फंड। तो देखिए एक मैं बैलेंस शीट बनाकर दिखाता हूँ आपको। अगर मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ, शॉर्टकट में मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ जो आप लोग बैलेंस शीट, अगर मैं पुराने फॉर्मेट की बात करूँ, चाहे पुराने नहीं, चूँकि आप न्यू बच्चे पुराने तो जानते ही नहीं होंगे, मैं न्यू फॉर्मेट से ही आऊँगा। अब देखिए बैलेंस शीट कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे अगर सबसे पहले शेयर होल्डर फंड हो, शेयर होल्डर फंड, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, देखिए शेयर होल्डर फंड आपको दिया हुआ 60,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज जो आपको गिवन है कितना, 20,000 आपको दिया हुआ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को, मैं एक बार देख ले रहा हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है नहीं? चलिए दिखाई दे रहा है, अच्छी बातें हैं। थोड़ा लाइट आ जा रही है, ये थोड़ा इशू है। मैं थोड़ा और इधर मिटा कर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। देखेंगे यहाँ बैलेंस शीट होगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपको शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड जो आपको गिवन है 60,000, ठीक है। उसके बाद होगा आपको नॉन करेंट लायबिलिटीज जो आपको गिवन है 20,000,
उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, करेंट लायबिलिटीज, जो आपको गिवन नहीं है, निकालना है। यहाँ पे हो जाता है टोटल, ठीक है। फिर यहाँ मैं लिखूँगा एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट्स, उसके बाद लिखूँगा करेंट एसेट्स, जो आपको नॉन करेंट एसेट्स और ये मिला करके टोटल एसेट्स होती है, जो टोटल एसेट्स ही आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। टोटल एसेट्स ही आपको दिया हुआ था 1 लाख, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स हम लोग को गिवन था 50,000, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया था, करेंट एसेट्स 50,000, जैसे कि मैंने निकाला था लेस करके। अब सोचिए खुद आप लोग, ये जितना करेंट एसेट्स है टोटल, उतना ही टोटल करेंट लायबिलिटीज होगी ना। बात को समझिए, ये मुद्दे की। हाँ हाँ सर मैं समझ गया, चलिए अच्छी बातें हैं, मैसेज आ रही है कि मैं समझ गया सर, चलिए बहुत अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं। मैं तो समझ रहा था कि नालायक हो, बट इससे पता चला है कि नालायक नहीं हो। चलिए अच्छी बात करता, सर आपने मुझे नालायक बना दिया। अरे नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहे हो, दिल पे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दिल से नहीं लेना है, ठीक है। हाँ हाँ सर मैं समझ गया सर, अब आगे पढ़ो सर, बहुत बकवास कर रहे हो सर। अच्छा चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बातें हैं। आप देखेंगे टोटल करेंट एसेट जितना ही है उतना ही टोटल करेंट लायबिलिटीज होगा, चूँकि बैलेंस शीट इक्वल होती है। तो मैं यहाँ लिख दिया, इसका मतलब ये टोटल, इसका मतलब 80 हुआ, तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना हुआ, 20,000 हुआ, ठीक ना। ये बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। आप देखिए इससे फार्मूला क्या बना होगा। हाँ सर मैं समझ गया, बहुत मज़ेदार से आपने समझा। हाँ भाई मैं तो समझाने के लिए ही इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 20 आ गया, तो देखिए फार्मूला पर यदि मैं आऊँगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल करेंट एसेट्स माइनस, ठीक है, क्या क्या इन दोनों को ऐड करके माइनस क्या होगा, तभी तो 20 आया। इसलिए मैं लिखूँगा शेयर होल्डर फंड और प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख है टोटल एसेट्स, और माइनस शेयर होल्डर फंड आपको कितना था 60,000 है, और प्लस कितना है ये 20,000, ठीक है। तो ये हो गया 1 लाख माइनस 80,000 इज इक्वल टू हो गया आपको 20,000। ये हो गया करेंट लायबिलिटीज। सर बहुत मज़ा आ गया, चलिए अच्छी बात है, मज़ा आ गया। तो अब मैं लिखूँगा करेंट एसेट्स रेशियो क्या होता है बताएंगे। तो करेंट एसेट्स बट्टे करेंट लायबिलिटीज। अपने लोग को मालूम है करेंट एसेट्स 50,000 आया था, ठीक है, करेंट लायबिलिटीज आया 20,000। इसको डिवाइड करूँगा तो 2.5:1 आंसर। सर 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 ये तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, सर कुछ और मज़ेदार क्वेश्चन करवाओ ना। मैं बोला हूँ सब्र करो, मैं और मज़ेदार क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सब्र करो, इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है, ठीक है। चलिए सर तो बहुत मज़े की बात कर रहे हो सर, अच्छी बातें हैं, ठीक है सर। 1-2 और क्वेश्चन करवाओ, ठीक है, ओके। मैं फिर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ओके।